नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार थे। उनका नाम जिमुतवाहन था। उनके पिता ने जब व्रत आश्रम जाने की सोची तो इससे कम उम्र में ही जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। लेकिन जिमुतवाहन का मन राजकाज में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनकी सेवा करने की सोची और जंगल में अपने पिता के पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने मल्यवती नाम की एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। एक दिन जंगल में भ्रमण के दौरान जिमुतवाहन को विलाप करती हुई एक वृद्ध स्त्री मिली। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हो? वृद्ध स्त्री ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है, पर पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे पुत्र के जाने का दिन है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है। अगर शंखचूड़ की बलि चढ़ गई तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? यह सुनकर जिमुतवाहन का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा, आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। जब पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे तो उन्होंने जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज गरुड़ यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वह जिसे पकड़कर लाए हैं उसे कोई डर ही नहीं लग रहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार गरुड़ जी ने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री से हुई सारी वार्तालाप गरुड़ जी को बता दी। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। गरुड़ जी उसकी बहादुरी को देखकर प्रसन्न हुए और जिमुतवाहन को जीवन दान दिया और साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसी कृपा आपने जिमुतवाहन पर की, वैसे ही आप व्रत करने वाले, इसकी कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर करना। सभी की मनोकामना पूरी करना। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बोलो जिमुतवाहन भगवान की जय हो। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नगर था। उस नगर के राजा का नाम मल्लिकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। वहीं सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कुपरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मल्लिकेतु के साथ हुई। अब कुपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर रानी कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए
उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्योतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटेसर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कुपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कुपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कुपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुपरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे ज्योतवाहन भगवान, जैसी कृपा आपने शीलवती पर की वैसे ही आपका व्रत करने वाली, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर करना। सबकी मनोकामना पूरी करना। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बोलो ज्योतवाहन भगवान की जय। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में ही रहता था। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 7 ही पुत्र 55 में ही मर चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु कोई भी जीवित नहीं रहा। यह क्या हो रहा है? कृपा इसका कारण बताइए। यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी देखना नहीं चाहते तो इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी आयु 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण का होने वाला पुत्रजीवी व्रत धारण करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वैसे परिवार हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण से इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य देव का रथ वही रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल दिए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र को लेने वहां आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अपमान होते देखा तो तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया पर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसे पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह आपने उस ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की, उसकी उम्र बढ़ाई, वैसे ही इस व्रत को करने वाले और इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सबके पुत्रों की रक्षा करना, उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।